धारपुर बहुत अमीर गांव था। वह का हर व्यक्ति बहुत अमीर था। इसी गांव के किनारे एक झोपड़ी में थूंग थूंग रहता था। वह बहुत गरीब था। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह लोगों के खेतों में काम करता था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां। उसी गांव में पुष्पा रहता था। वह गांव का मुखिया था। लोग उसके सामने बोलने से भी डरते थे। वह अपने पैसों के दम पर किसी को भी झुका देता था। थूंग थूंग रोज पुष्पा के पास भीख मांगने जाता था। पुष्पा उसे कुछ पैसे दे देता था। एक दिन थूंग थूंग खेतों में काम करने जा रहा था। वह काम कर रहा था, तभी उसे सोने का एक चिराग दिखा। उसने उसे उठा लिया। हाथ लगाते ही उसमें से एक अजीब जिन निकला और बोला, क्या चाहिए मेरे राजा? थूंग थूंग डर गया और बोला, मुझे बहुत सारी दौलत और बड़ा महल चाहिए। अचानक जिन बोला, जैसी आपकी इच्छा मेरे राजा। और जिन गायब हो गया। थूंग थूंग अपनी झोपड़ी के पास गया, लेकिन तभी उसके होश उड़ गए। उसकी झोपड़ी एक बड़े घर में बदल गई थी। वह घर के अंदर गया। वहाँ बहुत सारी दौलत थी। यह देखकर थूंग थूंग के होश उड़ गए। थूंग थूंग अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन यह बात पुष्पा को हजम नहीं हुई थी। पुष्पा को उसके ऊपर शक हुआ था। थूंग थूंग बहुत खुश था। उसके पास सब कुछ था। लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन एक शाम वह अपने घर से बाहर निकला। उसके घर के बाहर उड़ने वाली जादुई कालीन थी। उस शाम वह कालीन से आसमान में उड़ने लगा। तभी पुष्पा उसे देख लेता है। पुष्पा बोलता है, अच्छा तो ये राज है। पुष्पा को समझ आ जाता है कि थूंग थूंग के पास वह चिराग है। पुष्पा कहीं सालों से वही चिराग और कालीन ढूंढ रहा था। वह कई बार उस गुफा के पास भी गया और तांत्रिक के पास भी गया, लेकिन उसे वह चिराग नहीं मिला। उस शाम पुष्पा का लालच बढ़ जाता है। वह ठान लेता है कि वह थूंग थूंग से वह चिराग चुरा कर रहेगा।